गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतरण के बारे में बता रहा हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि संरचना के दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। लेकिन अब इनका रचनांतरण अर्थात रूपांतरण कैसे होता है, तो उसमें 6 तरह के रूपांतरण होते हैं। उन 6 तरह के रूपांतरण में मैंने पहला रूपांतरण कल मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सरल वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण अर्थात रचनांतरण कैसे होता है। आज मैं आप लोगों को सरल वाक्यों का मिश्र वाक्यों में रचनांतरण अर्थात रूपांतरण यानी परिवर्तन बताने जा रहा हूँ। उदाहरण है सरल वाक्य का कि दुकानदार ने ग्राहक के लिए चाय मंगवाई। यह सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय है। तो इसका मिश्र वाक्य में जब हम परिवर्तन करेंगे तो होगा कि दुकानदार ने जो चाय मंगवाई वह ग्राहक के लिए थी। तो यह हो गया मिश्र वाक्य। अब है फिर दूसरा उदाहरण सरल वाक्य में, शायद श्याम सारनाथ रहने जाएं। यह सरल वाक्य है। इसको मिश्र वाक्य में जब बदलेंगे तो होगा कि हो सकता है कि श्याम सारनाथ रहने जाएं। तो यहाँ हो सकता है एक सरल वाक्य हो गया, उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक्य है श्याम सारनाथ रहने जाएं। यह अंगवाक्य या उपवाक्य है, दोनों मिलकर के यहाँ मिश्र वाक्य बन गया है। अब है सरल वाक्य का उदाहरण, खिलौने वाले को पानी पिलाओ। यहाँ यह सरल वाक्य हो गया। इसका जब मिश्र वाक्य में हम परिवर्तन करेंगे तो होगा उसे पानी पिलाओ जो खिलौने वाला है। तो उसे पानी पिलाओ यह सरल वाक्य हो गया, और जो खिलौने वाला है उस पर आश्रित अंग वाक्य या उपवाक्य है, दोनों मिलकर मिश्र वाक्य हो गए हैं। तो इस प्रकार उसे पानी पिलाओ जो खिलौने वाला है मिश्र वाक्य है। अब है सरल वाक्य। सरल वाक्य का उदाहरण है कि पुत्र से मिलकर सुजाता रो पड़ी। यह सरल वाक्य हुआ। इसका जब हम मिश्र वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो होगा कि जैसे ही पुत्र से मिली सुजाता रो पड़ी। तो जैसे ही पुत्र से मिली यह एक वाक्य हो गया है ना। सुजाता रो पड़ी, तो सुजाता रो पड़ी यह सरल वाक्य है, इसी के अधीन है जैसे ही पुत्र से मिली, है ना। यह दोनों मिलकर के हो गया मिश्र वाक्य। अब है फिर सरल वाक्य, प्रथम आने वाला पुरस्कार पाएगा। इसको जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो होगा कि जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा। तो यहाँ वह पुरस्कार पाएगा सरल वाक्य है, और जो प्रथम आएगा यह हो गया आपको उस पर आधारित आश्रित वाक्य या आश्रित उपवाक्य या अंगवाक्य या उपवाक्य। अब इसके और सारे भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे उदाहरण में और आगे बताया जा सकता है कि यह मिश्र वाक्य है, इसको हम सरल वाक्य में बदलेंगे कि वह अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। यह सरल वाक्य है कि वह अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। जब हम इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो होगा उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। इस प्रकार अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि सरल वाक्य में शशि बाला ईर्ष्यालु महिला से झगड़ पड़ी। अब इसका मिश्र वाक्य होगा कि शशि बाला ऐसी महिला से झगड़ पड़ी जो ईर्ष्यालु थी। फिर अगला होगा सरल वाक्य में कि सेठ नौकर की ईमानदारी को जानता है। इसको मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो होगा सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। इसका अन्य उदाहरण हो जाएंगे सरल वाक्य में, मंजू ने मधुकांत को पढ़ने के लिए कहा। मिश्र वाक्य होगा मंजू ने मधुकांत को कहा कि वह पढ़े। फिर सरल वाक्य में लिखेंगे कि रूपा नौकरी करना चाहती है। इसको जब मिश्र वाक्य बनाएंगे तो होगा रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। इससे ऐसे बहुत सारे सब वाक्य हैं जिनको हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलते हैं। इसी तरह से सरल वाक्यों का मिश्र वाक्य में परिवर्तन किया जाता है। अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि संयुक्त वाक्यों का सरल वाक्यों में परिवर्तन कैसे होता है।